पाकिस्तान कराची पाकिस्तान का शहर, उसमें ये सारे मामलात हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो मतलब हुकूमत को सोचना चाहिए। उसमें आग लगी थी और देखते ही देखते बताते हैं कि 500 से ज्यादा की जो दुकानें थी उस वक्त, उसमें वो जल कर राख हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ। मैं हूं नईम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल अपडेट उर्दू। जी तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, मैं आप सबकी खिदमत में जनाब लेके आता हूँ पाकिस्तान से, दुनिया भर से, यूरोप, इटली, अमेरिका, जहाँ से भी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं। यहाँ कोई ऐसी खबर जो मतलब बहुत ज़बरदस्त खबर हो, या कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो, जो मैं जनाब आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। इसी सिलसिले में आज भी आपके साथ मुखातब हूँ। बहुत कमाल का मौजू है, लेकिन मौजू थोड़ा दुखी है, इसलिए आप लोगों ने जनाब देखना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज का मौजू जो है वो पाकिस्तान के शहर, रोशनी के शहर कराची की तरफ से है। कराची पाकिस्तान की मस्जिद की रीढ़ की हड्डी भी जाना जाता है और रोशनी का शहर भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कराची मेरे दोस्तों रो रहा है और जल रहा है आग में, आग की लपेट में मुसलसल। क्यों, ये तो रब जानता है, अल्लाह पाक जानता है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ हकायक ऐसे हकायक हैं जो मेरी नज़र में आए, तो मैंने सोचा मैं अपने देखने वालों के साथ भी शेयर करूं। तो इस सिलसिले में आज भी आपकी खिदमत में जनाब ये हकायक पेश करूंगा। आप लोगों ने, ये बहुत ज़बरदस्त मौजू है, बहुत कमाल का मौजू है। शायद आप लोगों ने, काफ़ी लोगों की नज़रों में ये गुजरा हो कि कराची जनाब पिछले 10 सालों से आग की लपेट में है। और क्यों है, ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल चलते हैं, देखते हैं कि दो मतलब इसमें 10 सालों में कौन कौन से मतलब कराची में हादसा पेश हुए हैं, कौन कौन सी जगह में आग लगी है। ये सारी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वालों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अच्छा सा कमेंट मेरे दोस्तों करके बताना कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है। और साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आपकी खिदमत में बर वक्त पहुंचता रहे। तो चलते हैं जनाब आज के मौजू की तरफ। कराची का शहर, रोशनी का शहर, मैशियत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अब चलते हैं कि कराची में 2016 से लेकर 2026 तक जितने भी ट्रेजेडी हुई हैं आग के मामले में, उनके ऊपर थोड़ी तफसीली गुफ्तगू आपकी खिदमत में जनाब। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, 2016 से लेकर 2026 तक जो कराची में ट्रेजेडी हुई हैं उनमें एक नज़र अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये सफ़र शुरू होता है मेरे दोस्तों 2016 से सदर के मशहूर प्लाजा, गुल प्लाजा, जिसको अभी भी रिसेंटली आग की लपेट में था। ये सेकंडली आग, मतलब ये सेकंड टाइम आग लगी है 2026 में जनवरी में। और मेरे दोस्तों, फर्स्ट टाइम उसमें आग लगी थी 2016 को, जिस वक्त उस वक्त भी उसमें काफ़ी सारा और माली नुकसान हुआ था। देखते ही देखते उस वक्त जो है ना मतलब दर्जनों के हिसाब से जो उस वक्त मतलब दुकानें थी, मतलब वो उसमें जितना भी वो सिस्टम था, वो देखते ही देखते आग का ढेर बन गया। जी तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वालों, उस वक्त जो रिपोर्ट किया गया था, उस वक्त जानी नुकसान ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त नुकसान माली बहुत ज़्यादा हुआ था। और साथ मेरे दोस्तों, वार्निंग भी मिल चुकी थी, कराची की मार्केट फायर मतलब सेफ नहीं है। लेकिन दोबारा गोल प्लाजा में आग लगनी, ये बहुत हैरान कौन बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। उस वक्त मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हुकूमत थी सिंध में पीपी की, और साथ में वफाक में हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और उस वक्त जो आग ट्रेजेडी हुई थी, आग लगी थी, ये सारा मामला उस वक्त हुआ था सिंध गवर्नमेंट के आंखों के सामने। बहरहाल आगे देखते हैं आगे कौन सा मतलब हादसा पेश आया था कराची में। 2021 अक्टूबर 2021 मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, चावला मार्केट में आग लगी थी। और देखते ही देखते मतलब उस वक्त कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और देखते ही देखते पूरा बाजार जो है वो जनाब जल कर बिल्कुल, वो कहते हैं कि एक राख बन गया था। उस वक्त छोटी सी एक मतलब गलती, छोटी सी शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा बाजार देखते ही देखते आग का धुआं, आग का राख मतलब राख बन गया। काफ़ी सारा माल उस वक्त माली नुकसान हुआ। उस वक्त 2021 में हुकूमत थी सिंध में अपना पीपी की, और वफाक में हुकूमत थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की।
ये तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वालों, 2022 जून 2022 में केस अप डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगी थी। और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब ये आग भड़की। और बताते हैं कि देखते ही देखते उसने पूरा जो उस वक्त पूरे जगह को अपनी लपेट में ले लिया। और काफ़ी सारी नुकसान, जानी और माली नुकसान उसमें हुआ। और बताते हैं कि उस वक्त फायर ब्रिगेड जो है वो बहुत लेट पहुंची, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। और हुकूमत थी मेरे दोस्तों उस वक्त 2022 में सिंध में पीपी की, और फेडरल में पीटीए के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट थी। यह सारा मामला उस वक्त जो हुआ था, ये सारा सिस्टम उस वक्त, ये मतलब जो जिस जगह पे आग लगी थी स्टोर में, काफ़ी सारा माली नुकसान हो चुका था उसमें। मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, 2022 में दोबारा फिर उसी साल में जो आग लगी थी, कोऑपरेटिव मार्केट थी प्लास्टिक और कपड़ों की। प्लास्टिक और कपड़ों की दुकानें थी उसमें, जिसमें जनाब ये आग लगी थी। और बताते हैं कि देखते ही देखते आग ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। और काफ़ी सारा माली नुकसान उस वक्त जो उस मार्केट में हुआ था, क्योंकि उसमें वो प्लास्टिक था और कपड़ों की दुकानें थी। और उस वक्त हुकूमत थी मेरे दोस्तों सिंध में पीपी की। और मेरे दोस्तों साथ हुकूमत थी उस वक्त पीडीएम की। और आगे मेरे दोस्तों चलते हैं। 2023 नवंबर को मेरे दोस्तों बहुत बहुत बड़ा जो है ना एक हादसा पेश आया, उस वक्त खौफनाक हादसा, जिसमें आर जे माल राशिद मिनास रोड के ऊपर जनरेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से, बताते हैं उस वक्त वो आग लगी थी। और जिसमें 11 लोग जो है वो अपनी जान गवा चुके थे। और साथ मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, 35 लोग उसमें जख्मी हुए थे। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये बहुत बड़ा बताते हैं कि एक समझ लें कि कत्ल हादसा था, कत्ल कह रहे हैं उस वक्त हुआ था। क्योंकि उस वक्त एमरजेंसी एग्जिट टोटली जितने भी वो सब बंद थे। वो ये जितने भी लोग उस वक्त मरे हैं, समझ लें कि वो उस वक्त कत्ल हुए थे। तो अब मेरे दोस्तों, उस वक्त जो हुकूमत थी वो थी 2023 में सिंध में पीपी की, और फेडरल में था केयर टेकर सेटअप था, मतलब निगरान हुकूमत थी। तो मेरे दोस्तों, उससे पहले 2022 में भी जो है ना वो आग लगी थी हफीज सेंटर में। हफीज सेंटर जो उस वक्त एक आईटी मार्केट का मतलब कहते हैं कि दिल है, दिल की में इस मार्केट में आग लगी थी। सालों की मेहनत, सालों की मतलब मेहनत जो है उस वक्त बताते हैं उस आग की वजह से वो बलिया मेट हो गई। और कराची को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस वक्त नुकसान हुआ था। और कराची के ट्रेडर जितने भी थे वो सदमे से दो चार हुए उस वक्त। सिंध में उस वक्त हुकूमत थी मेरे दोस्तों पीपी की। जी तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं एक और प्लाजा 2024 में, जिसमें आग मतलब आग लगी थी, जल के राख हो गया था इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से, इलेक्ट्रिकल की वजह से वो आग भड़की। और बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा कारोबार उसमें तबाह हो गया। मगर फिर भी कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया। 2024 में हुकूमत थी उस वक्त भी पीपी की। ये ट्रेजेडी बार बार कराची में मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हो रही है। और 10 साल इसको जो है ना लगातार मुसलसल पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का शहर, उसमें ये हो रही, ये सारे मामलात हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो जिम्मे मतलब हुकूमत को सोचना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान वाम का हो रहा है, ताजुन का हो रहा है। इसके ऊपर इनको चाहिए कि कोई खास किस्म की तहकीकात करनी चाहिए, ताकि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की ट्रेजेडी किसी किस्म की भी ना हो सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, 2024 में दोबारा फिर एक वाक़या पेश आया, रिम्पा प्लाजा। रिम्पा प्लाजा एक नहीं, दो नहीं, मल्टीप्लाई, मतलब इसमें जो है ना वो कहते हैं कि मतलब काफ़ी दफ़ा जो है ना ये रिम्पा प्लाजा में आग लगी। और ये भी मतलब ऐसी एक सिचुएशन थी कि जिसके ऊपर किसी ने भी कोई ना सुनी ना सुनाई, या कोई इसके ऊपर अमल भी नहीं किया गया। और उस वक्त भी रिम्पा प्लाजा में जो आग की लपेट में आया था, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत थी सिंध में, गवर्नमेंट थी पीपी की। और ये सारे मामले पीपी की हुकूमत में उनकी नज़रों के सामने होते रहे, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं देखने को आई। मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, अब बात करते हैं क्लिफ्टन में शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी 2025 को, फरवरी 2025 को क्लिफ्टन का हाई कोर्ट मतलब सॉरी हाई प्रोफाइल शॉपिंग सेंटर
मतलब बहुत फेमस, बहुत मशहूर, उसमें भी आग लगी थी और आग मतलब स्टार्ट हुई थी और लोग पैनिक हुए थे। मतलब उस वक़्त बताते हैं कि खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान उसमें भी काफ़ी सारा हो गया। और मगर सिग्नल क्लियर था, सिस्टम फेल है, ये सारा, ये मतलब ये सारा मामला उसमें बताता है कि ये सिस्टम जो था उस वक़्त भी है, इस वक़्त भी ये टोटली तौर पर फेल है, क्योंकि ये आग के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकते। आग क्यों लगती है, हादसाती तौर पे लगती है या लगाई जाती है, ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये तो रब जानता है, या मतलब क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर अमल दरामद करे और बार बार ऐसे हादसे जो है ना वो ना हो। 2025 में हुकूमत थी, उस वक्त भी मेरे दोस्तों जब ये आग लगी थी क्लिफ्टन में, तो पीपी की हुकूमत थी। अब मेरे दोस्तों 2025 में दोबारा फिर आग लगी थी। ये इसको कहते हैं कि मतलब कि मिलियन मिलियन जो मतलब प्लाजा है ना, उसको गुल्स गुलिस्तान जौहर का जो मिलियन प्लाजा माल, उसमें आग लगी थी। और देखते ही देखते बताते हैं कि 500 से ज्यादा की जो दुकानें थी उस वक्त, उसमें वो जल कर राख हो गई। और कराची का बिजनेस जनाब मतलब इतनी शदीद किस्म से वो उस वक्त मुतासर हुआ था, जख्मी हुआ था। कह लें कि एक दफ़ा मतलब फिर 2025 में ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी ये भी हुई थी। गुलिस्तान जौहर का जो मिलीनियम माल, मैंने आपको बताया, अर्ज किया कि 500 से ज़्यादा दुकानें इसमें नजर आतश हो गई। हुकूमत थी मेरे दोस्तों 2025 में सिंध में पीपी की। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, 2026 जनवरी 2026 17 जनवरी, जिसमें आग लगी थी गुल प्लाजा। एक ऐसी आग, एक ऐसी ट्रेजिडी कि जिसने एक किस्म की क़यामत बर्पा कर दी। मेरे दोस्तों बहुत सारा जानी नुकसान, बहुत सारा माली नुकसान आप लोगों ने भी देखा है। इसमें दिल होन क्या शुरू होया, मैंने भी जब ये सारे मामला देखे बहुत दिल अफसुरदा हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन दोस्तों बात वही है कि 2016 से लेकर 2026 तक इतने हादसे हुए हैं, इतने हादसे हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। किसी का माली नुकसान, किसी का जानी नुकसान, किसी की भरपाई नहीं हो सकी। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मतलब इस तरह के मामले होते हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। और उन्होंने भी जान देनी है, उन्होंने भी हिसाब देना है अपना, आखिरत में भी देना है। और जारी बात है, अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो फिर क्या उनको अल्लाह पाक मतलब ये सारा मामला कैसे उन अल्लाह पाक की खिदमत में ये बताएंगे कि हमारी हुकूमत में ये सारा मामला होता रहा और हमने इसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। बिलावल जरदारी साहब को भी इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद करना चाहिए। और जरदारी साहब को भी, सदर साहब पाकिस्तान के इस वक्त, उनको भी चाहिए कि कराची के सिंध में जो अमलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर नज़रसानी करें। क्योंकि ये मामलात बहुत संगीन होते हैं कि 10 सालों में इतने सारे प्लाजे, इतने सारे शॉपिंग मॉल जो नजर आतश हो गए हैं। यार आपको को थोड़ा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानी और माली नुकसान हो चुका है। अवाम का आपको ख्याल करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, बात कर रहा था गोल प्लाजा की, जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब नुकसान हुआ। क्योंकि ये इस तरह का नुकसान, इस तरह की ट्रेजिडी के लाख जितने भी एग्जिट सिस्टम थे टोटली वो मतलब उन मतलब बंद हो गए। अलार्म नहीं था, फायर सेफ्टी जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। और 70 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए और काफ़ी सारे उसमें जो मतलब जख्मी भी हुए हैं। और मतलब दर्जनों के हिसाब से उस वक्त जो है ना वो लोग मिसिंग पर्सन भी उस वक्त भी, इस वक्त अभी तक भी जो उसमें मामला चल रहा है। और ये कराची का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा जो है ना वो पेश आया जनवरी 2026 में गुल प्लाजा में। हुकूमत है जनाब मेरे दोस्तों पीपी की, और वफाक में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो मेरे दोस्तों ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके साथ आपकी खिदमत में पेश किए हैं। क्योंकि ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि गौर फ़िक्र करना, कि बार बार कराची में, पाकिस्तान का शहर, रोशनियों का शहर, मैशियत की जो पाकिस्तान की, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, इसमें इस तरह के हादसे पेश आना, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिस्टम है। इसके ऊपर इनको
गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के नुकसान अगर होते रहेंगे तो फिर जारी बात है, ये हाल ही पाकिस्तान कराची का नुकसान नहीं है, ये तो पाकिस्तान का पूरे मुल्क का नुकसान है। मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, फाइनली एक मैसेज आप सबकी खिदमत में जनाब, कि 2016 से लेकर 2026 तक हर दौर में सिंध में, पहले भी मैंने अर्ज किया कि सिंध में हुकूमत जो है वो एक ही पार्टी की रही है, पीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और सवाल ये है कि क्यों हर दफ़ा जो है ना ये फायर सेफ्टी लॉज जो हैं वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होते, एमरजेंसी एग्जिट क्यों बंद होते हैं, बंद मिलते हैं, और इंप्रेशन सिस्टम जो है वो क्यों करप्ट होता है। ये सारे सवाल, ये सारी बातें जब तक जवाब नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, कराची जलता रहेगा, क्योंकि इन सब बात सवालों के जवाब हुकूमत, सिंध हुकूमत को देने चाहिए, उनको इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कराची सेफ रहे, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाज़ उठाएं अपने शहर कराची के लिए, ताकि हुकूमत में जो भी बैठे हुए हैं नुमाइंदे हुकूमती, उनके कानों तक ये खबरें, ये बातें उनके कानों तक पहुंचती रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये मैसेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड में, ये भी, इसके ऊपर भी आप लोगों ने गौर फिक्र करना है, ताकि हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करने की, वो उसके ऊपर मतलब नज़रसानी करे। अगर मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वालों, जहाँ जहाँ भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बहुत दिल अफसरदा ये वीडियो है, बहुत मतलब कि दुख वाली बड़ी दास्तान है इसमें। बहरहाल अगर आपको अच्छी लगी है मेरे दोस्तों, तो आप इसके ऊपर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय, लाजमी राय का इजहार करें, और मुझे बताएं कि इसके ऊपर आपके क्या मतलब तासुरात हैं। और साथ मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में बर वक्त पहुँचता रहे। मेरा दिल बहुत अफसरदा हुआ ये सारे हकायक आपके सामने जनाब, ये जब मैं बयान कर रहा हूँ। बहरहाल ये तो क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, अफसोस के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सोचना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में काफ़ी टाइम से जो है ना वो हुकूमत कर रही है, और उनको चाहिए कि कराची के हालात के ऊपर जो है ना वो ध्यान करें। बहरहाल देखते हैं आगे, अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाले। बहरहाल आगे अभी मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस व्लॉग का एंड करते हैं, और किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा जो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस चैनल का भी ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, और मुझे भी अपनी हिफाजत में रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।